हेलो चैंपियंस, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का अपना टॉपिक रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ये 2025 के जो गेम्स होने वाले हैं, ये 7वां संस्करण रहेगा। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6 संस्करण हो चुके हैं, उनके बारे में भी बातें करेंगे। ये 2025 में जो 7वां संस्करण होने वाला है, ये अब की बार बिहार में होगा। खेल के रंग बिहार के संग। तो इसके लिए लोगों का अनावरण कर दिया गया है और शुभंकर का भी अनावरण किया गया है। ये उस अनावरण समारोह की कुछ आपको झलकियां दिखाई दे रही हैं। जब आप सर्च करेंगे गूगल पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। वहां से आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया तथा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुभंकर का अनावरण किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी कुछ तस्वीरें, उस कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें हैं। अब जैसे बात करें लोगो कैसा रहेगा, तो लोगो इस प्रकार का रहेगा। थोड़ी सी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ये फोटो। ये जो बात करें शुभंकर, जिसका अनावरण केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है, ऐसा रहेगा अब की बार ये शुभंकर यानी गज सिम्हा। जर्सी की देखें हम बात, तो जर्सी फ्रंट साइड से ऐसी दिखेगी और बैक साइड से अब की बार ये जर्सी ऐसी रहेगी। ये जर्सी आपको दिखाई दे रही है, जर्सी को लॉन्च किया गया था उस समय। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल सॉन्ग का भी अनावरण किया और इसी के साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल गौरव यात्रा रथ को भी हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया। तो वैसे अगर देखें, ये उस कार्यक्रम की फोटो है जो मैंने आपको कहा था ना, गज सिम्हा जो कि शुभंकर है। ये देखो, उसके एक आप कह सकते हैं प्रतीक लेकर अपने हाथों में खड़े हुए हैं और ये हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं उस गौरव यात्रा को। पॉइंट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल गौरव यात्रा 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और ये 2 मई के बीच में चलेगी। बिहार के कितने जिलों से होकर ये गुजरने वाली है? 38 जिलों से ये होकर गुजरेगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको कहा कि 6 एडिशन हो चुके हैं। पहले कभी भी बिहार में आयोजन नहीं हुआ, ये पहली बार है कि बिहार को ये जिम्मेदारी मिली है। तो सबसे पहले इनके लोगों के बारे में जान लेते हैं। ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखो, इसमें बताया भी गया है कि 4 मई से लेकर 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या दिखाई दे रहा है। यहां पर देखो, ये पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़, और साथ में आपको यहां महात्मा बुद्ध बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया कहां पर है? ये बिहार में ही तो है ना। उनको बिहार में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष उसी पीपल के पेड़ को ही कहते हैं हम, जिसके नीचे वो बैठकर तपस्या कर रहे थे, जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। यहां पर आपको और भी बुद्धिज्म से रिलेटेड बातें देखने को मिलेंगी। यहां पर ये क्या है, आपको उनकी कलाकृति दिखाई दे रही है। जो मैंने आपको शुभंकर दिखाया था जिसमें गज सिम्हा लिखा हुआ था, गज यानी कि हाथी, सिम्हा यानी सिंह, गज और सिंह जो हैं उनका समन्वय आपको दिखाई दे रहा है उस शुभंकर में, जिसका अनावरण केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये केवल एक लोगो नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है ये लोगो। ठीक है। तो बिहार सरकार, SAI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स, है ना, तो फिट इंडिया और इन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। खेल के रंग बिहार के संग, ये टाइटल इन्होंने दिया है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर आपको थीम सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा। जब आप प्ले नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सुनने को मिल जाएगा। तो 4500 प्लस इसमें एथलीट्स हिस्सा लेने वाले हैं, 500 प्लस स्पोर्ट स्टाफ रहेंगे, 27 इसमें क्या होंगे,
खेल होंगे। 27 खेल कौन कौन से होंगे उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बिहार की धरती पर सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें आपको मैंने बताई। 4 मई को उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 4 मई से लेकर 15 मई तक ये खेल कहां कहां पर होंगे बिहार में, तो 5 जिलों में होंगे। जैसे पटना की बात करें, नालंदा जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता रहा है, गया, भागलपुर, बेगूसराय, इन जिलों में क्या होने वाला है, खेल महाकुंभ का आयोजन होने वाला है अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से खेल होंगे अब की बार। तो आर्चरी रहेगी इसमें, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, फेंसिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग। इसके अलावा गटका, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, मलखंब, खो खो, है ना, कलारीपयट्टू, कबड्डी, इसके अलावा रग्बी, स्पेक्टेक्रो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, थांगटा, टेनिस, टेबल टेनिस, है ना, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग और ये योगासन। तो इस प्रकार के खेल मैंने आपको बताए हैं। कितने हो गए हैं, 27 खेल हो गए हैं। इन 27 खेलों का यहां पर आपको समन्वय देखने को मिलेगा। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे बाहर के जो हैं वो भी सुन सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, अनावरण कार्यक्रम, जिसमें लोगो और शुभंकर का क्या किया, उन्होंने लॉन्चिंग की थी, उसमें यहां बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही आए हुए थे। सम्राट चौधरी ये भी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और विजय कुमार सिन्हा ये भी उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी आए हुए थे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बिहार में खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, वो भी आए हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार। मुख्य सचिव कौन है बिहार में, मुख्य सचिव कौन है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, अमृतलाल मीणा, वो भी उपस्थित रहे। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत उपस्थित रहे। पुलिस महानिदेशक यानी कौन है, विनय कुमार, वो भी यहां पर आए हुए थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसे हम कह देते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ यहां पर उपस्थित रहे। सामान्य प्रशासन तथा खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र भी थे यहां पर। मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि यहां पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन भी यहां उपस्थित रहे। इसके अलावा खेल महानिदेशक महेंद्र कुमार यहां पर थे। थोड़ा सा आप इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। जो मैंने अलग अलग कलर में लिखा है वो कलर्ड जो नाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं, आपको बार बार सुनने को मिलेंगे ये नाम। क्लियर है? ये आपको नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं खेल मंत्री मनसुख मांडविय। ये इनसे मिले, इन्होंने लोगों का अनावरण किया और इन्होंने शुभंकर गजसिम्हा का अनावरण किया। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में आ गया होगा कि ये तो हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो 6 संस्करण हुए हैं थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इतिहास जान लेते हैं इन खेलों का। जब पहले संस्करण की बात करते हैं तो इस पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? पीएम मोदी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। प्रथम संस्करण 2018 में हुआ था और कब से कब तक आयोजन किया गया? 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2018 तक इन खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और ये जो पहला संस्करण था इसमें जीत हासिल किसने की थी? तो आप कहेंगे टॉप कौन रहा था? तो इसमें टॉप पर रहा था हरियाणा। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहले संस्करण में विजेता टीम फर्स्ट आई थी, वो थी हरियाणा की टीम। और इसमें जब बात करते हैं पहले एडिशन की तो उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स।
इसके बाद जो अगला संस्करण हुआ था यानी दूसरा संस्करण, उसमें इसका नाम बदलकर यहां पर क्या कर दिया था, यूथ गेम्स कर दिया था। केवल एक संस्करण ऐसा था जिस समय इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, ना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स। दूसरे संस्करण के बाद जितने भी संस्करण हुए हैं, इसके बाद इसका नाम आपको यूथ गेम्स ही पढ़ने को मिलेगा। दूसरा संस्करण कब हुआ था, 2019 में हुआ। कब से कब तक, 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2019 तक हुआ था। कहां पर इसके आयोजन करवाए गए, महाराष्ट्र में। और इसमें टॉप कौन से राज्य की टीम आई थी, तो महाराष्ट्र में आयोजित करवाए गए। और महाराष्ट्र में ही क्या हुआ था, महाराष्ट्र की टीम ने ही बाजी मार ली इसमें। उसके बाद तीसरे संस्करण की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में करवाए गए थे। कब से कब तक, 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक हुए। ये कहां पर हुए थे, असम में हुए थे। पॉइंट क्लियर। इसमें भी किसने जीत हासिल की थी, इसमें भी टॉप पर टीम जो रही थी वो थी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उद्घाटन सत्र में सबसे टॉप पर टीम थी हरियाणा की। दूसरा संस्करण जो हुआ उसमें जीत हासिल की महाराष्ट्र ने। तीसरा संस्करण हुआ उसने भी जीत हासिल की थी महाराष्ट्र ने। उसके बाद में चौथा संस्करण 2021 में होना था। आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा था, है ना, इस वजह से ये 2022 में आयोजित करवाए गए थे। 4 जून 2022 से लेकर 13 जून 2022 तक। इसमें अगर देखें किसने जीत हासिल की थी, टॉप पर कौन रहा, तो हरियाणा में रहा। ठीक है, ये हरियाणा में आयोजित करवाए गए थे और हरियाणा इसमें क्या रहा, टॉप पर रहा। तो हरियाणा उद्घाटन सत्र में भी टॉप पर रहा था और चौथे संस्करण पर भी टॉप पर रहा। इसके अलावा फिर पांचवें संस्करण की बात करते हैं, 2023 में करवाए गए थे। 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक, है ना। ये कहां पर करवाए गए थे, तो आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश में आयोजित करवाए गए। इसमें टॉप की टीम कौन थी, तो आप कहेंगे इसमें टॉप की टीम थी महाराष्ट्र। पॉइंट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ हो गया है ये पॉइंट क्लियर। फिर बात करते हैं छठे संस्करण की, जो कि पिछले साल 2024 में करवाए गए थे। 19 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक। कहां पर हुए, ये तमिलनाडु में हुए थे। इसमें टॉप पर कौन सी टीम आई थी, तो आप कहेंगे इसमें टॉप पर आई थी महाराष्ट्र की टीम, है ना। तो अब आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, बातें ये ध्यान में रखनी है कि इससे पहले 6 संस्करण हो चुके हैं, ठीक है ना। 6 संस्करण हो चुके हैं और ये अब की बार जो होने वाला है ये 7वां संस्करण है। उन 6 संस्करणों में से अगर देखें तो सबसे सफलतम टीम किसकी है, तो महाराष्ट्र की सबसे सफलतम टीम है। हरियाणा की बात करें तो दूसरे नंबर की सफल टीम है, क्योंकि 2 बार ये विजेता रही है, टॉप पर आई है ये। हरियाणा जो है वो कब कब टॉप पर रहा था, तो एक तो पहला एडिशन हुआ उसमें टॉप पर आया, एक 4th एडिशन जो रहा उस पर टॉप आया था। बाकी जो बच गए हैं उनमें महाराष्ट्र की टीम हमेशा टॉप पर रही। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6 संस्करण हुए हैं, 6 में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पे है। अब की बार जो है ये 7वां संस्करण आयोजित होने वाला है और इसमें जीतेगा कौन, ये रहेगा एक सवाल आपके लिए, है ना। तो आप सपोर्ट कीजिए अपने राज्य की टीम को, है ना, जो आपको अच्छी लगती है। कि किस किस स्पोर्ट को आप लाइक करते हैं उसका नाम भी कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। उम्मीद है आपको आज तक की कहानी पता लग गई होगी। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।